जमीन का निर्माण। जमीन पृथ्वी की पपड़ी पर के अनेक कणों से बनी एक पतली परत होती है जिसमें खनिज, नमी, हुमस तथा हवा इत्यादि मिले होते हैं। पृथ्वी जमीन का निर्माण जमीन पृथ्वी की पपड़ी पर के अनेक कणों से बनी एक पतली परत होती है जिसमें खनिज, नमी, हुमस तथा हवा वगैरह यानी इत्यादि आदि मिले होते हैं। खनिज आप जानते हो, नमी भी जानते हो, हवा भी जानते हैं। हुमस का मतलब होता है नमी की तरह ही उसके अंदर जो गीलापन होता है उससे जमीन बनती है। जमीन का निर्माण मूल चट्टानों के घिसाव और कटाव से मिलने वाले पदार्थों से होता है। ये आपको विकल्प में भी आएगा कि जमीन का निर्माण किससे होता है? मूल चट्टानों के घिसाव और कटाव से मिलने वाले पदार्थों से होता है जिसमें जैविक अवशेष, नमी और हवा मिलती है। पृथ्वी की पपड़ी के सबसे ऊपरी सतह या स्तर जिसे हम जमीन कहते हैं, जिसमें वनस्पति की वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक खनिज द्रव्य और जैविक द्रव्य होते हैं। तो अभी हमने जमीन निर्माण के बारे में पढ़ा, अभी हम जमीन के बारे में पढ़ रहे हैं। पृथ्वी की पपड़ी की सबसे ऊपरी सतह या स्तर जिसे हम जमीन कहते हैं, जिसमें वनस्पति की वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक खनिज द्रव्य और जैविक द्रव्य होते हैं। इसी तरह जमीन अर्थात सेंद्रीय पदार्थ युक्त मूल चट्टान और वनस्पति द्रव्यों के मिश्रण से बने असंगठित पदार्थों की पपड़ी या स्तर। ये जो जमीन का निर्माण और जमीन पढ़ा। अब जमीन के तत्वों को, जमीन के प्रकार, कौन कौन से तत्वों को ध्यान में रखा जाता है उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं कि कौन कौन से तत्व के आधार पर जमीन के प्रकार किए जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कौन कौन से तत्व है। जमीन का प्रकार उसके रंग, जलवायु, मात्र चट्टान, कण रचना एवं उपजाऊपन जैसे तत्वों को ध्यान में रखकर जमीन का प्रकार किया जाता है। तो आपने देखा जमीन का प्रकार किसके आधार पर होता है? जमीन का प्रकार जमीन के रंग, जलवायु, मात्र चट्टान, कण रचना एवं उपजाऊपन जैसे तत्वों को ध्यान में रखकर किया जाता है। अब हम शुरुआत करते हैं जमीन के प्रकार। तो जमीन के प्रकार कितने हैं, कौन कौन से, उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो वर्तमान समय में भारतीय कृषि संशोधन परिषद, जिसे हम शॉर्ट में ICAR, जिसका फुल फॉर्म है आप यहाँ पे लिख लेंगे पेन या पेंसिल से, इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च। ICAR का पूरा नाम है इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च के द्वारा भारत की जमीनों को 8 भागों में बांटा गया है। पहला नाम है काप की जमीन, दूसरा लाल जमीन, तीसरा काली जमीन, चौथा लेटेराइट जमीन, पांचवा रेगिस्तानी प्रकार के जमीन, छठा पर्वतीय जमीन, सातवां जंगल प्रकार के जमीन, आठवां दलदलीय या पीठ प्रकार की जमीन। हम पहली जमीन का प्रकार शुरुआत करते हैं जिसका नाम है काप की जमीन। काप की जमीन यह आपको 2 नंबर के शॉर्ट नोट में भी पूछा जाएगा। काप की जमीन इस प्रकार की जमीन अर्थात काप की जमीन भारत के कुल क्षेत्रफल के लगभग 43% क्षेत्रफल में फैली हुई है। अब ये कहां कहां पाई जाती है? तो पूर्व में ब्रह्मपुत्र की घाटी से प्रारंभ करके पश्चिम में सतलज नदी, उत्तर भारत का मैदान, दक्षिण भारत में नर्मदा, तापी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी घाट के क्षेत्रों में के बाद आपको नीचे आ जाना है कि जमीन आई हुई है। अर्थात ये जितना मैंने आपको नाम बताया उसके बाद आपको सीधे इस लाइन में आ जाना है कि इन सभी जगहों पर ये जमीन फैली हुई है। काप की जमीन का निर्माण नदियों के द्वारा निक्षेपित काप की आबादी अर्थात काप की जमीन का निर्माण नदियों के द्वारा निकलने वाली निक्षेपित चीजों से काप की जमीन बनती है। इस जमीन काप की जमीन में पोटाश, फॉस्फेरिक एसिड एवं चूने का प्रमाण अधिक दिखाई देता है, जबकि नाइट्रोजन
और नमी की मात्रा कम प्रमाण में दिखती है। यदि इस जमीन में दलहन की फसलें ली जाए तो इसमें नाइट्रोजन की स्थिरता का प्रमाण बढ़ाया जा सकता है। इस प्रकार की काली जमीन में गेहूं, धान, गन्ना, पटसन, कपास, मकई और तिलहन आदि फसलें ली जा सकती है। तो ये आपके काप के जमीन के बारे में आपने परिचय लिया। अब हम शुरुआत करते हैं लाल जमीन, जिसके बारे में आपको टिप्पणी में भी प्रश्न पूछा जाएगा। तो सबसे पहले शुरुआत करें लाल जमीन, जो कहाँ पाया जाता है और कितने प्रमाण में पाया गया है, फैला हुआ है। लाल जमीन भारत के कुल क्षेत्रफल के लगभग 19% क्षेत्रफल में फैली हुई है। दक्षिण के द्वीपकल्पीय में तमिलनाडु से लेकर उत्तर में बुंदेलखंड तथा पूर्व में राजमहल की पहाड़ियों के पश्चिम में कच्छ तक वह फैली हुई है। इस जमीन में फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति होने के कारण इसका रंग लाल होता है तथा वह नीचे जाने पर पीले रंग में बदल जाता है। तो ये आपको विकल्प में भी पूछा जाएगा कि लाल जमीन का रंग लाल क्यों होता है? फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण। इन जमीनों में चूना, कंकड़ और कार्बोनेट नहीं पाए जाते हैं। इस जमीन में अधिकांशतः मैग्नीशियम, फॉस्फेट, नाइट्रोजन और पोटास की कमी दिखाई देती है। इस प्रकार की जमीन में बाजरी, कपास, गेहूं, ज्वार, अलसी, मूंगफली, आलू इत्यादि फसलें ली जाती है। काली अथवा रेगुर जमीन भारत के क्षेत्रफल के लगभग 15% क्षेत्रफल में फैली हुई है। इस जमीन का उद्भव दक्कन यानी दक्षिण के लावा के बिछने से हुआ है। समग्र महाराष्ट्र, पश्चिम मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश एवं कर्नाटक का कुछ भाग आदि जगहों पर इस प्रकार की जमीन देखने को मिलती है। इस प्रकार के जमीन के निर्माण में लावाई चट्टानों और जलवायु की भूमिका मुख्य है। लोहा, चूना, कैल्शियम, पोटास, एल्यूमीनियम और मैग्नीशियम कार्बोनेट का प्रमाण अधिक दिखता है। इसका उपजाऊपन अच्छा माना जाता है। इस जमीन में नमी संग्रह करने की शक्ति काफी अधिक है। जब नमी सूख जाती है तब इसमें दरार या भंग बन जाती है, जो ये आप चित्र में देख सकते हैं। इस प्रकार की जमीन में कपास, अलसी, सरसों, मूंगफली, तंबाकू एवं उड़द जैसी दलहन फसलें ली जाती है। काली जमीन खास करके कपास की फसल के लिए विशेष रूप से अनुकूल होने से इस जमीन को कपास की काली जमीन के रूप में भी पहचाना जाता है। ये जो आपको मैंने अंतिम लाइन बताया, इसे 2 नंबर में भी प्रश्न पूछा जाता है कि काली जमीन को कपास की जमीन क्यों कहते हैं। तो आपको सिर्फ इतना बताना है कि काली जमीन में लोहा, चूना, कैल्शियम, पोटास, एल्यूमीनियम और मैग्नीशियम कार्बोनेट का प्रमाण अधिक होता है। इसका उपजाऊपन अच्छा माना जाता है। कपास की फसल के लिए विशेष रूप से अनुकूल होने से इस जमीन को कपास की काली जमीन कहते हैं। और इसमें जितनी भी लाइनें आप लिखोगे और काली जमीन टिप्पणी के रूप में भी पूछा जाएगा, एरो बनाकर मुद्दा वाइज आपको इसका उत्तर लिखना है। अब हम अगली जमीन की ओर बढ़ते हैं, जिसका नाम है लेटेराइट और अथवा पड़खाऊ जमीन। तो शुरुआत करते हैं लेटेराइट अथवा पड़खाऊ जमीन। इस जमीन का नाम लैटिन भाषा के शब्द लेटर अर्थात ईंट पर से पड़ा है। इसका लाल रंग लोह ऑक्साइड के कारण होता है। यह जमीन भीगने पर मक्खन की तरह मुलायम और सूखे पड़ने पर कड़ी बन जाती है, मतलब हार्ड हो जाती है। सूखी एवं नमी युक्त जलवायु के परिवर्तन से और सिलिकामय पदार्थों के निवारण से इसका निर्माण हुआ है। इस प्रकार की जमीन में मुख्यतया लौह तत्व, पोटास और एल्यूमीनियम का प्रमाण अधिक होता है। यह जमीन कम उपजाऊ होती है। इसमें खाद डालकर कपास, धान, रागी, गन्ना
रागी गुजरात में होने वाली फसल है जो ज्यादा पाई जाती है। आने वाले आगे के चैप्टर में भी देखेंगे चाय, कॉफी, काजू आदि की फसलें ली जाती है। इस प्रकार की अर्थात लेटेराइट जमीन को पड़खाव जमीन के रूप में भी पहचाना जाता है। पांचवा जमीन का प्रकार है रेगिस्तानी प्रकार की जमीन। यह जमीन शुष्क अर्थात सूखी एवं अर्ध शुष्क वाली अर्थात आधी सूखी और कुछ नमी वाली परिस्थिति में भी होती है। यह जमीन रेतीली एवं कम उपजाऊ वाली होती है। इसमें घुलनशील क्षारों का प्रमाण अधिक होता है। इस प्रकार की जमीन राजस्थान, हरियाणा और दक्षिण पंजाब के कुछ क्षेत्रों में पाई जाती है। गुजरात में इस प्रकार की जमीन कच्छ एवं सौराष्ट्र के कुछ भागों में आई हुई है। छठा जमीन का प्रकार है पर्वतीय जमीन। यह जमीन हिमालय की घाटियों एवं ढलानों के क्षेत्रों में 2700 मीटर से लेकर 3000 मीटर तक की ऊंचाई पर पाई जाती है। इसके स्तर पतले एवं अपरिपक्व होते हैं। यह असम, दार्जिलिंग, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश एवं कश्मीर में आई हुई है। हिमालय की सामान्य ऊंचाइयों के भागों पर देवदार, चीड़ एवं पाइन के वृक्षों वाले क्षेत्र में इस प्रकार की जमीन पाई जाती है। सातवां जमीन का प्रकार आता है जंगल प्रकार की जमीन और साथ में हम लोग पढ़ेंगे आठवां प्रकार दलदल या पीट प्रकार की जमीन। तो हम शुरुआत करते हैं। सातवां जमीन का प्रकार जंगल प्रकार की जमीन। इस प्रकार की जमीन हिमालय के शंकुद्रुम वनों में 3000 मीटर से 3100 मीटर की ऊंचाई के बीच तथा सह्याद्री, पूर्व घाट एवं मध्य हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। वृक्षों के गिरे हुए पत्तों से भूसतह अर्थात जमीन का ऊपरी भाग ढका रहता है। ये पत्ते समय बीतने पर सड़ने लगते हैं, जो सेंद्रीय पदार्थों का प्रमाण बढ़ने से जमीन का ऊपरी स्तर काला बना हुआ होता है। यानी यहाँ पत्ते सड़ने से सेंद्रीय पदार्थ मतलब उपजाऊपन का प्रमाण बढ़ने लगता है, जो जमीन के निचले स्तर की ओर जाने पर नीले या लाल रंग में बदलता है। इस जमीन में चाय, कॉफी, गरम मसालों के अलावा गेहूं, मक्का, जौ, धान इत्यादि फसलें ली जाती है। अंतिम जमीन का प्रकार आता है दलदलीय या पीट प्रकार की जमीन। ये ज्यादातर वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां अधिक मात्रा में बरसात होती है। इस प्रकार की जमीन नमी वाले क्षेत्रों में जैविक पदार्थों के संचय से विकसित होती है। वर्षा ऋतु में यह जमीन पानी में डूबी रहती है और पानी उतरने यानी कम होने के बाद इसमें धान की कृषि ली जाती है। इस जमीन में जैविक पदार्थों एवं क्षारों की बहुलता मतलब अधिक प्रमाण और फास्फेट एवं पोटास की कमी होती है। ऐसे जमीन उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु के किनारे वाले भागों, उत्तर बिहार का मध्य भाग एवं उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में पाई जाती है। तो यह हमने देखा जमीन का निर्माण, जमीन के प्रकार, कौन कौन से तत्वों को ध्यान में रखा जाता है। जमीन को भारत में ICAR के अनुसार 8 भागों में बांटा गया है। 8 के 8 जमीन के प्रकार को एक एक करके हमने परिचय लिया, जो आपको संक्षिप्त 2-2 नंबर की टिप्पणी में भी पूछा जाएगा।